हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। सो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है कि हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल। आई थिंक ये जो टॉक्सिक वर्ड है ना, समटाइम्स हम लोगों को खुद को बहुत टॉक्सिक बना देता है, क्योंकि कभी कभी हम खुद भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान ही टॉक्सिक है या आसपास के लोग ही टॉक्सिक है, हम खुद नहीं हैं। लेकिन सिचुएशन बोलिए या कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर हम खुद ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। हम लोगों को खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ करते हैं तब पता चलता है कि अरे हम भी तो, मैंने भी तो बहुत वो जो बिहेव उस टाइम किए थे, बात जो होता है जिस तरीके से मैं ट्रीट कर रही थी वो भी सही नहीं था कहीं ना कहीं। तो दैट्स कॉल्ड टॉक्सिक पीपल सो टॉक्सिक सिचुएशन आपको, हर टॉक्सिक इंसान आपको सब जगह मिलेगा। आपकी काम जहाँ कर रहे हो वहाँ पर मिलेगी, आप जहाँ पर रह रहे हो आप वहाँ पर मिलेंगे। आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हो सकते हैं, आपके पार्टनर टॉक्सिक हो सकते हैं, आपके इन लॉज टॉक्सिक हो सकते हैं। मतलब हर जगह, स्पेशली आजकल के ज़माने में 10 में से 9 लोग आपको टॉक्सिक ही मिलेंगे। ठीक है, एक आध लोग हैं जो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है बात करने में। और टॉक्सिक इंसान को हैंडल इस तरीके से, जैसे मेरा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ, मैं वही बोलूँ, मैं भी खुद भी कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ही सिर्फ टॉक्सिक है, मैं नहीं हूँ, मैं भी हो जाती हूँ। बट वो लोग भी हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे बीच कभी बहुत झगड़ा हो जाता है, बहुत टॉक्सिसिटी फैल जाती है। इनफैक्ट मेरे बचपन से मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरा स्पेशली मेरे माँ के साथ बनती नहीं थी। बट अभी एज के साथ साथ उनका भी एज जब हो रहा है तो बहुत कुछ रियलाइजेशन उनको भी हो रही है एंड मेरा भी हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा जो वो गैपिंग था इतना सा, वो अभी वो गैपिंग इतना सा हो चुका है अभी भी, लेकिन वो गैपिंग जो है वो कम हो चुका है। वो टॉक्सिसिटी जो हमारे अंदर बीच में था वो बहुत कम हो चुका है अभी भी है। एंड धीरे धीरे इतना गैप भी कम हो जाएगा। बट ये होता है ना, ह्यूमन हम लोग सब अलग है, अलग सोच अलग है हम लोग की, सब कुछ अलग है। एंड चाहे हम एक ही घर पे पैदा हुए हैं, एक ही माँ बाप है, हमारे भाई बहन कितना अलग होते हैं, क्योंकि हम सब लोग माँ बाप जो होते हैं उन लोगों को भी एक बचपन था, उन लोगों का भी पास लाइफ था, उन लोगों का भी बहुत सारे मेमोरी था। वो सब कुछ लेके वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन किस टाइम पे किस तरीके से क्यों वो बिहेव कर रहा है, क्यों वो बिहेव कर रही है इस तरीके से, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं है। शायद उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों उस टाइप के बिहेव कर रही है, क्यों उतना हाइपर हो जा रही है, क्यों उतना टेंशन ले रही है, क्यों इतना ज़्यादा जजमेंटल हो जा रही है। ये सब आपका सबका ना कंडीशनिंग सबका अलग है। हम लोग का कंडीशनिंग सबका अलग है, जिस वजह से हम लोग अलग है। सब एक दूसरे से हम लोग की सोच सब कुछ अलग हो जाता है। सो टॉक्सिक इंसान के साथ हैंडल करना एक ही एक रास्ता है कि ये एक्सेप्ट कर लेना कि मैं भी तो कभी कभी टॉक्सिक हो जाती हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाता है कि यार टॉक्सिक तो सब है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से है, क्या कोई ना कोई रीज़न की वजह से हम लोग टॉक्सिक बन ही जाते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाता है कि ठीक है हो ही जाता है, तब आपको सब कुछ में या सब इंसान में वो नेगेटिविटी नहीं नज़र आएगा। वो टॉक्सिक एक इंसान है, वो बहुत टॉक्सिक है, उसमें नेगेटिविटी नहीं अंदर नज़र आएगा। आप उसको हेट नहीं करने लगोगे, आप उसको एक्सेप्टेंस में रहोगे और ये सोचोगे कि यार मैं भी तो कभी कभी ऐसा हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। सो वो एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाएगा तो चाहे इंसान, सामने वाला इंसान जितना भी टॉक्सिक हो क्यों ना हो, आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा वो चीज़ें, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हो, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो। वो वर्ड जो टॉक्सिक वर्ड हम लोग इतना नेगेटिवली यूज़ करते हैं उसको आप एक्सेप्ट कर चुके हो, क्योंकि लाइफ है। क्यों किस तरीके से बिहेव करे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि कौन सी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, कौन सी चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करके वो ऐसे बिहेव कर रहा है, उसको ही शायद कभी कभी नहीं पता है। तो हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले। मैं इस टाइम पे कैसे बिहेव कर रहा हूँ, अगर किसी को वो ख़राब लगे, वो कौन होते हैं मुझे जज करने वाले। उसको पता भी है कि मैं किस चीज़ में या किस थॉट प्रोसेस में हूँ जिस वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, जिसको वो उस इंसान को टॉक्सिक लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बात है कि आपका इमेज जो है ख़राब हो जाता है, बोलते हैं बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, वो लड़की बहुत टॉक्सिक है, वो लड़का बहुत टॉक्सिक है। तो उसको पता नहीं कि उसका अंदर, उसका पीछे पास्ट लाइफ, उसको क्या बैगेज लेकर चल रही है, क्या उसके दिमाग में कौन सा फियर लेके वो चल रही है, कौन सी नेगेटिविटी लेके चल रही है पता नहीं कितने सालों से। सो ये सब की चीज़ों की वजह से वो इंसान जो है टॉक्सिक, उसका नाम हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है, वो टॉक्सिक हो चुकी हो। कौन सी इनसिक्योरिटी, हमारे सबके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, अलग अलग टाइप की इनसिक्योरिटी है। वो पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी लेके चल रही है
ये चल रहा है, तो हम लोग को कुछ नहीं पता, बट हम जज करने लगते हैं बहुत टॉक्सिक है। हम मम्मी पापा को, पेरेंट्स को जज करने लगते हैं। हम लोग ये नहीं पता है कि मेरी माँ ने क्या झेला है अपने लाइफ में, इसलिए उनका सोच ऐसे बन चुकी है। इस वजह से वो कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जिस तरीके से एक्सेप्ट कर पाती हूँ वो उस तरीके एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जब आप लोग अपना खुद को बढ़ा लोगे ना, ये कोई कर नहीं सकता है, ये खुद के अंदर वो ले आना पड़ेगा कि उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो ना, तब कोई भी इंसान आपको टॉक्सिक नहीं लगेगा अभी तो आपको लगेगा ना कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी तो टॉक्सिक हूँ, मैं भी तो कभी कभी ऐसे बिहेव कर लेती हूँ जो ज़रूरी नहीं है करना उस टाइम पे। एंड तब वो जो ख़राब चीज़ें वो आपको नज़र नहीं आएगा, तब सब लगेगा सब कुछ बहुत नॉर्मल है, बहुत ये ऐसे ही है इस दुनिया, बहुत आप एक्सेप्टेंस मोड पे चले आओगे तो बहुत ज़्यादा आपको आपको हल्का महसूस करवाएगा। सो और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ को छोड़ के रखिए। कुछ भी अगर कोई भी कुछ कह रहा है उस टाइम पे, उसी टाइम पे उसको जवाब मत दीजिए, आइदर टाइम पे छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसा टाइम मतलब नहीं तो कुछ टाइम बाद या 2-3 दिन या कुछ महीनों बाद आप उसको जवाब दीजिए जब आपको मौका मिलेगा। एट द हीट ऑफ द मोमेंट पे हम बहुत कुछ कह देते हैं बहुत लोगों को, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है ना, उससे चीज़ें और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है या कोई आपको ख़राब कुछ बोल रहा है, आप आइदर इग्नोर कीजिए, सुन लीजिए, बट जवाब मत दीजिए। जवाब आप दोगे आइदर टाइम पे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप खुद ही एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा मौका आएगा जब आपकी जवाब जो है आप खुद ही दे दोगे, या खुद ही वो इंसान शायद वो आपके लिए रिग्रेट फील करेगा कि मैंने एक टाइम पे तुमको ये बोला था या बोली थी, जो भी है। तो बट वही हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ मत रिएक्शन लीजिए, कुछ मत डिसीजन लीजिए, कुछ मत बोलिए किसी को, ठीक है। इससे ही टॉक्सिक जो चीज़ें है ना वो बढ़ जाती है और कुछ नहीं है ना। ऐसा ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने क्रिएट किया है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं है ना। ये सब कुछ मेंटल बीमारी जो भी है हम लोगों की क्रिएशन है, ठीक है। आज से 50 साल पहले ये सब चीज़ें कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। आज क्यों ये सब चीज़ों को लेकर लोग ज़्यादा बात करते हैं, आज क्यों ये सब चीज़ों को लेकर लोग ज़्यादा सोचते हैं, दैट्स वाई ये सब बढ़ भी रहा है, क्योंकि हम लोग इतना ये सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बढ़ भी रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो जितना आप नॉर्मली सब कुछ हैंडल करोगे, नॉर्मली रखोगे, ठीक है, उसका वो प्रॉब्लम चल रहा है शायद इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अगर ख़राब लग रहा है तो तब मत बोलिए, कुछ टाइम बाद बोलिए, बट उस टाइम मत बोलिए जिस टाइम कोई इंसान आपके साथ गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और यही आपको हर एक चीज़ों को समझने में, हर एक इंसान खुद को समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, और जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को जानना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो टॉक्सिक और ये सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है ना। टॉक्सिक हम सब है, ठीक है ना, बस हैंडल करना आना चाहिए। कैसे आप उसको हैंडल करोगे, आप किस को हैंडल करोगे, सबसे बड़ी बात। आप आपके ऑफिस में अगर देखोगे कि वर्क प्रेशर इतना है, आपके 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 8 लोग ही टॉक्सिक है, आपको लग रहा है क्योंकि आपके साथ उनका मैच नहीं होता, तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो 8 लोग ही टॉक्सिक है। ये हो सकता है 8 लोग टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है, ठीक है ना। तो आप कहाँ आप जज करेंगे, कहाँ किस को आप इतना इस चीज़ में फंसे रहेंगे, तो आप कभी भी निकल ही नहीं पाएंगे। आपको सभी लोग लगेगा टॉक्सिक है, सभी लोग ख़राब है, सभी चीज़ें ख़राब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप खुद के अंदर जब झाँक के देखेंगे, क्योंकि आप भी बहुत टाइम ऐसा गया कि आपने भी ऐसा बहुत ख़राब बिहेव कभी किया अपने घर वालों के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ, बहुत टाइम किया है ख़राब चीज़ जो आपको नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे। तो ये जब आप खुद को माफ़ कर देते हैं तो दूसरों को माफ़ करना तो बहुत ईजी बात हो चुका है। तो ये सब मत सोचिए ज़्यादा, सब कुछ नॉर्मल है, एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब सब कुछ आसान लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को और ज़्यादा प्यार कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं डेली ऐसे वीडियो बना पाऊँ, आप लोगों के सामने लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।